तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद तो यही है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैथ्स बाय अनुराग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। इसको बेसिक से उठाएंगे और एकदम खत्म कर देंगे। बोर्ड भी आ रहे हैं यार पास में, डर तो सभी को लग रहा होगा, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने पॉलिनोमियल्स के जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा वो कर लिए और उसके बाद जो क्वेश्चंस इसमें है वो कर लिए, तो ना तो तुम्हें एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत है और ना ही फिर प्रीवियस ईयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सिर्फ इसे एनसीईआरटी के बेसिस पे देखें तो ये चैप्टर 15 से 20 मिनट का है भाई। लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन सबको ध्यान में रख के मैं सारे क्वेश्चंस इधर ले आया हूँ। इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है उसको भाई एक बार और रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और इतना कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलो चालू करते हैं पॉलिनोमियल्स भाई। अब पॉलिनोमियल्स में अभी तक पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि पढ़ना क्या है। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पढ़ना क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे वो क्या क्या पढ़ते थे भाई। हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते थे कि भैया क्यूबिक क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते थे कि बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है। अच्छा भैया आपने ये तो बताया ही नहीं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अरे यार पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास कोफिशिएंट हो, वेरिएबल हो और कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हो या फिर कितनी भी कांस्टेंट टर्म हो। तो ये चीज़ समझने वाली है, ये तो सबको पता है कि ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक ऐसा, है ना। अब पढ़ना क्या है, ये तीन चीज़ पढ़नी होती थी अभी से पहले, पर अब क्या है, जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसमें क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक हट चुका है और सिर्फ क्वाड्रेटिक है। अच्छा भैया ये कैसे डिफाइन होगा कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है। यार देखो, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है तुम लोगों को सबको पता ही होगा लगभग, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। लेट सपोज मैं अभी यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल बेसिक पॉलिनोमियल ही ले लेता हूँ, या फिर जनरल पॉलिनोमियल जिसको हम लोग बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मुझे इसमें दिख रहा है कि वेरिएबल है इसमें x, है ना, और मुझे इसमें x की पावर दिख रही है मैक्सिमम जो कि है 2। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो 2 है ना, ये इसकी डिग्री है। भाई इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 ही तो है, तो ये डिग्री कितनी हुई 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है वो होता है क्यूबिक, और फिर उसके बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री होती है 4। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये भी पता चल चुका है कि भाई हम लोगों को पढ़ना ही क्वाड्रेटिक है, तो हम लोगों को मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, हम लोग इस पूरे चैप्टर में जीरोस की ही बात करने वाले हैं भाई। एक या तो इक्वेशन फॉर्म होगी या जीरोस निकालेंगे या फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आगे चल के हम लोग देख लेंगे। अभी मेन चीज ये समझनी है कि भाई जीरोस क्या है और ये क्या है। तो मैंने तुम लोगों को ये तो बता दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। अच्छा जितनी डिग्री उतने जीरोस, एक चीज दिमाग में रख लो, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। अगर मैंने तुम्हें पूछा, कभी भी पूछ लिया कि भाई बता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस होते हैं, तो तुम लोग मेरे से क्या बोलोगे, भैया 2 जीरोस होते हैं। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछ लिया क्यूबिक में कितने होते हैं, भैया 3। बाय क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, भैया 4। अच्छा एक चीज और याद रखना, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन में आएगा, फिर तुम लोगों को भाई याद रखना पड़ेगा, पूछूंगा मैं। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर हाँ ठीक है, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि भैया डिग्री जितनी उतने जीरोस, तो मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस, ठीक है। तो जितने जीरोस होते हैं ना, अच्छा ये वेरिएबल तुम्हें समझ में आ रहा है एक्स है, तो ये इतनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी, ठीक है ना। जो इसका ग्राफ बनेगा यानी कि वो उतनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा। तो लेट सपोज मैंने बोला कि भैया इसकी डिग्री 2 है, तो ये 2 बार एक्स एक्सिस को काटेगा। अब ये चाहे ऐसे बने चाहे ये ऐसे बने, आ रही है बात समझ में। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है कि नहीं भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा चलो ये चीज हम लोग एंड में देखेंगे, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, वो मैं एंड में तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो अभी मेरे को ये समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। मैंने तुम लोगों को जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दिया, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है।
जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी, और एक कांस्टेंट टर्म होगा कोई भी सी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे तुम्हें मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, लेट सपोज ये क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया मैंने। तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी हुई 2, बी की कितनी हुई 3, और सी की कितनी हुई 4। तो ये इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब भैया जो हम लोगों को इसमें बात करनी है वो है जीरोस की। तो यार तुम्हें जनरल मैंने ये बता दिया कि पॉलिनोमियल ये है। अब इसके जीरोस की बात करूंगा तो हम लोग यहां पर जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो जीरोस लेके चल रहे हैं वो है अल्फा और बीटा, क्योंकि दो जीरोस होंगे तो एक हमने अल्फा माना एक बीटा माना, तो एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। अब ये जो अल्फा बीटा हैं ये इसके जीरोस हैं। अच्छा भैया जीरोस क्या होते हैं? जीरोस होते हैं कि अगर मैं इस अल्फा की या फिर इस बीटा की वैल्यू इसमें उठा के रख दूं, इस पॉलिनोमियल में उठा के रख दूं, तो ये पॉलिनोमियल मेरे को वैल्यू दे दे जीरो की, यानी कि ये पॉलिनोमियल मेरे को जीरो होता हुआ दिखाई दे। अगर ये मेरे को जीरो होता हुआ दिखाई देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। अगर नहीं होता है तो नहीं है भाई, यही तो हो सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो भैया मेरे को ये भी समझ में आ गया। अब जो हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे वो है सम ऑफ जीरोस। ध्यान से समझना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यार सम और प्रोडक्ट से मैं ये समझ के चल रहा हूं तुम लोग इतना तो पढ़े हुए हो ही कि ये तो सब जानते ही हो कि सम क्या होता है। सम मतलब भैया प्लस, प्रोडक्ट मतलब भैया मल्टीप्लिकेशन। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इतना तो हम लोग सभी जानते हैं। तो भैया ये है अल्फा और ये है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया सम, और अल्फा इंटू बीटा हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा भैया अब ये अल्फा प्लस बीटा सम हो गया, अल्फा बीटा हो गया प्रोडक्ट। इनकी वैल्यूज निकलती हैं इस पॉलिनोमियल से जो तुम्हें जनरल पॉलिनोमियल गिवन होता है ना, इससे। अच्छा कैसे? अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये चीज याद रखना बस। अगर तुम्हें ये याद है तो देखो तुम्हें कितना आसान कर दूंगा ना मैं इस चैप्टर को कि तुम बोलोगे भैया इससे आसान चैप्टर ही नहीं है कोई। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अच्छा ये माइनस है ना, जो ये फॉर्मूले का माइनस है, इसी वाला। तुम लोग जब भी बी की वैल्यू रखोगे विद साइन रखोगे। अगर यहां पर बी तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव रखो, ये तो माइनस रहेगा ही। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और सी को भी उठा के साइन के साथ रखोगे। सी में नेगेटिव नहीं है इधर, पर सी का अगर यहां पर कोई भी टर्म आती है, जैसे यहां पर +4 लिया मैंने, अगर यहां पर मैंने -5 लिया होता तो मैं सी की जगह पर -5 रखता। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है ना? तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, मेरे पास अल्फा बीटा आ गया। ठीक है भैया, मेरे को आपने ये बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा निकलता है माइनस बी बाई ए से, और अल्फा बीटा निकलता है सी बाई ए से। इतना मेरे को समझ में आ चुका है। अब इसका करना क्या है? अब इसका कुछ नहीं अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं भाई, ये समझना है। क्वेश्चन आता है कि आपको कोई इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग इसकी मदद लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। जैसे अब भैया कैसे पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है, तो भाई देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब समझाएंगे आपको पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म होता है भाई कुछ इस तरीके से। इसमें हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और ये किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार, 1 2 3 1/2 1/3 1/4 1/5 1/7 1/8 कुछ भी। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ये के कहां पर यूज होता है, मतलब कहां पर यूज नहीं, इसकी वैल्यू कैसे आती है। उसके लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैंने लेके आया हूं मैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि इसमें है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है क्या। ये है आपका सम और ये है आपका प्रोडक्ट। भाई अभी हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट निकालना सीखा था, कैसे निकाला था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। वहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा और मैं यहां पर सीधे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास फॉर्मेशन आ जाएगी। भाई फॉर्मेशन मतलब इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कैसे बनता है वो आ जाएगा। इतना हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है भैया, अब ये समझने के बाद कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को क्वेश्चंस में इन चीजों को अप्लाई करना है। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब दो तीन चीजें और बताता हूं जिसका यहां पर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि एक तो भैया आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेगा। आ रही है बात समझ में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है भैया,
और किसकी वैल्यू पूछ लेगा, और आपसे पूछ सकता है कि भैया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बता दो भैया, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। अच्छा, ये निकालने का एक तरीका है, याद करो हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है भैया, बिल्कुल पढ़ा था। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैं आपको इनकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। अच्छा, एक और आता है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना। भैया इसमें क्या करें, या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना, भैया इसमें क्या करें। तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे निकालते हैं। पहले मैं ये बताता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को भी बताया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अरे भैया यही तो होता है, बताओ ये नहीं होता, यही होता है भैया। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब मेरे को तो आपने सिखाया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी आती है, जो कि माइनस बी अपॉन ए होती है, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी आती है जो कि क्या होती है, सी बाई। बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया मेरे को आपने ये तो निकालनी सिखाई नहीं, तो अब सिखा देते हैं यार। इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई इस 2 अल्फा बीटा को उठा के इधर ले आओ, तुम्हें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए जो कि होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कभी भी अगर तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने को आएगा तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी कि मेरे पास अगर कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने को आएगा तो मैं रखूंगा भाई ये वैल्यू। क्यों, क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और मेरे को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, तो मैं सीधा सीधा इसमें रख दूंगा ना, है कि नहीं। अब भैया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकले, तो वही फिर से काम करेंगे। क्या मैंने तुम्हें सिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। भैया हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो बाकी सब चीजों को उठा के इधर ले आएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इस किसकी जगह पे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है भैया। अब कभी भी तुम्हें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आता दिखाई दे कहीं पे कि भैया ये मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है। अच्छा भैया ये इतना बड़ा है, अरे यार ये बहुत इजी है। जब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी ना, तुम यहाँ रखोगे उसे सीधा और उसका क्यूब कर दोगे। फिर क्या करोगे, माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू पता होगी वो भी रख दोगे, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी वो भी रख दोगे। यार वैल्यू रख के सीधा वैल्यू निकलेगी ना, बताओ है कि नहीं आसान, इससे ज्यादा आसान नहीं होगा भाई। अब ये सब चीजें समझ में आ गई भैया, ये हैं। अब यार इनको जब तक क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करेंगे ना, अरे ऐसा लगेगा यार ये तो क्या ही चीज पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। अब देखो क्वेश्चंस कितने आसानी से निकलेंगे, बहुत आसानी से निकलेंगे क्वेश्चंस। अब मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ थोड़े थोड़े आसान आसान और मुश्किल मुश्किल, जैसे आपको लगे वैसे। तो भैया सबसे पहले चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो भाई। कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। भैया आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। अरे भैया अभी कर देंगे इनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश। देखो पहले तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि तुम्हें पहले इसके जीरोस निकालने हैं। अच्छा भैया आपने तो बोला था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे उससे कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, रुक जाओ भी यार। जीरोस निकालने का मतलब क्या है, इसके जीरोस की इसकी किन दो वैल्यूज पे वैल्यू जीरो आ जाए इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब यार हम लोग याद करो 9th में जब पढ़ते थे और मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी, तो मैं उसका क्या करता था, मिडल टर्म स्प्लिट, वहां से जीरोस निकाल लेता था। अब यार इसमें कुछ चीज वैसे भी कर सकते हैं ना। देखो अब मैं क्या करूंगा, इसका कर दूंगा मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट मैं ये सोच के चलता हूं कि तुम्हें आता है भाई, मिडल टर्म स्प्लिट तो बहुत ही इजी है और अब तक तुम इतना पढ़ के आए हो तो यहां तक ये तो आता होगा, इतनी तो गारंटी है। तो भाई अब चलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट की ओर। तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्यों भैया मिडल टर्म स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, भाई इसके जीरोस निकाल रहे हैं। जीरोस तो निकालेगा ना भाई, जीरोस तो निकालने पड़ेंगे। तो अब क्या करें, सबसे पहले हमें पता है कि AC का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि C और A का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर ऐसा टर्म ढूंढते हैं जिसका सम ये हो और मल्टीप्लाई करके AC की वैल्यू आए। आ रही बात समझ में।
ठीक है भैया। अच्छा तुम लोगों को एक तरीका बताता हूँ, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट में हमेशा ये चीज याद रखना, अगर तुम्हें ये वाली टर्म पॉजिटिव दिखाई दे रही है, अगर तुम्हें लास्ट वाली टर्म मतलब AC का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो हमेशा याद रखना कि जो ये दो स्प्लिट करके आएंगे ना, उनका साइन सेम होने वाला है। याद रखो, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि भाई नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनता है, और दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनते हैं। अगर ये AC का जो मल्टीप्लीकेशन आया है उस पे जो आगे वैल्यू वो साइन है वो नेगेटिव है, तो मेरे को ये चीज समझनी है कि भाई दोनों के साइन डिफरेंट होने वाले हैं। और अगर ये माइनस है तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा, अगर ये वाला मतलब इसका जो BX है उसका वाला माइनस है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि बड़ा टर्म माइनस है, अगर ये पॉजिटिव है तो बड़ा टर्म पॉजिटिव है। बट ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर AC का जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें अगर पॉजिटिव साइन आ जाए तो दोनों टर्म्स हमेशा सेम साइन के होने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। बस बहुत हो गया, इतना बहुत था समझाना। देखो भाई अब इसमें क्या होगा कि x², अब मेरे को पता है कि 5 2 जा 10 होता है, और 5 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो 7 बन जाएगा। ठीक है भैया, तो यहां से आ जाएगा 5x + 2x + 10। अब मैंने इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, यहां पर बचेगा x + 5, यहां पर मैं कॉमन ले लूंगा प्लस का 2, और यहां पर भी बचेगा x + 5। अब क्या होगा भाई, x + 2 और x + 5, यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आएंगी, एक तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। अच्छा 0 चल रहा है तो 0 के तो बराबर रखते चलोगे भाई। ठीक है, ठीक है, यहां से मेरे पास आया x + 2 = 0 और x + 5 = 0, यानी कि एक x की वैल्यू आई -2 और दूसरी आई -5। भैया मेरे पास ये दो वैल्यूज आई जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 होता हुआ दिखाई दे रहा। भैया मैं इसमें कौन सा अल्फा लूं कौन सा बीटा लूं, अरे कोई भी ले लो यार, तुम इसको अल्फा ले लो इसको बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दो जीरोस हैं, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब भैया रिलेशनशिप कैसे फाइंड करें, देखो भाई रिलेशनशिप फाइंड करके दिखाते हैं अब आपको। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, पहले जो चीज सिखाई थी वही आने वाली है। अच्छा मैंने तुम लोग को बताया था अल्फा + बीटा क्या होता है, हाँ भैया बताया था, -b/a होता है भैया। ठीक है, तुम्हारे पास अल्फा और बीटा आ चुके हैं, इनका सम कर दें तो क्या आएगा भाई, -2 + -7। अरे भाई तू वही तो कर रहा है, देख क्या कर रहा है तू, x की दो वैल्यूज आई हैं, यानी कि ये दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा को तू ऐड ही तो कर रहा है, अल्फा -2 और -7 ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या आया, -b/a। भैया ये b और a कहां से आ गए, b और a इधर से ले लेंगे ना, b की वैल्यू क्या आई भाई 7, यानी कि माइनस ये किसका है फॉर्मूले का, और यहां पर क्या रखूंगा 7/a, कितना है भाई a है 1। अब या ये -7, अच्छा -5 और -2 है, तो -5 और -2 क्या हो गया -7 और इज इक्वल टू -7। क्या ये हुआ भाई, आया ना अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, बिल्कुल सही बात है। अब अल्फा बीटा तुम खुद करके देखो यार, एक तो करके देखो, अल्फा बीटा इसकी वैल्यू निकालो, क्या होती है c/a, बिल्कुल होती है। अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है c/a, अल्फा तुम्हें पता है -2 है, बीटा क्या है -5, -2 इंटू -5 क्या होगा प्लस का 10, भाई माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10, और यहां से c/a होगा 10/1, यानी कि 10 = 10, तो ये हो जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी c/a की फॉर्मेट में, कर लो भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट खींच लो अगर किसी की समझ में ना आया हो तो, और एक बार रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, पहले तुम्हें कोई एक वो पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरोस निकाल लेना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो जीरोस आ जाएंगे, फिर ये होता है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, यानी कि वेरीफाई करना, यानी कि अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तुम्हारे जो दो जीरोस आएंगे तुम उनकी वैल्यू यहां रखोगे और b/a इसमें से निकाल लोगे और ये कर दोगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो भाई मैं कराने तो बाद में वाला था, पर मैं सोच रहा हूं इसे तो मैं अभी करा देता हूं, और इसके बाद तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा भाई। तो मेरे को क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी है a² + 9 × x² + 13x + 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यार इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्या कि एक जो पॉलिनोमियल का जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, या फिर उसका डबल है, या फिर उसका स्क्वायर है।
तो हम लोगों को ये समझना है कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर मेरा एक जीरो अल्फा है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा भाई, 1/अल्फा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें दो ही चीज सिखाई है, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो और क्वेश्चन को निपटा दो। तो भाई इसमें हम लोगों को पता है भैया अल्फा प्लस 1/अल्फा जिसकी वैल्यू होगी भैया -b/a, यानी कि -13/a² + 9। और दूसरी होगी भैया अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू, मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a, यानी कि 6a/a² + 9। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सच में रियल में इसमें क्वेश्चन में करना क्या है तुम्हें। देखो भाई, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल में कोई भी जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता दिखाई दे तो तुम्हें ऊपर वाले को तो भूल जाना है, यानी कि सम को तो भूल जाना है। रेसिप्रोकल में तुम लोगों को हमेशा प्रोडक्ट का ध्यान देना है। क्यों, प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि जो रेसिप्रोकल होता है ना वो तो कट ही जाता है यार। अल्फा इंटू 1/अल्फा का क्या हो गया, 1। यहां से ए की वैल्यू निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, अगर तुम्हें कभी भी कोई पॉलिनोमियल में एक का रेसिप्रोकल दूसरा होता दिखाई दे जीरोस का, तो तुम लोग किसका इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्ट का। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + 9 बराबर 6 से। अब इस 6 को उठा के इधर लेके आओ, यहां से क्या होता दिखाई दे रहा है, a² - 6a + 9 बराबर 0। फिर से भैया वही काम, घिसा पिटा, क्या मिडल टर्म स्प्लिट लगाओ, निकालो, ए की दो वैल्यूज आराम से आ जाएंगी। अच्छा, अभी मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर ये वाला पॉजिटिव आता दिखाई दे तो दोनों जो स्प्लिट होके आएंगे उनकी वैल्यूज क्या होंगी, सिमिलर, यानी कि या तो दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव। तो हम लोगों को पता है 9 तो एक ही तरीके से, दो ही तरीके से बन सकता है, एक तो 9 × 1 और दूसरा 3 × 3। तो 3 और 3 को सम करेंगे तो 6 से आ जाएगा। अब ये पता है कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो दोनों कैसे आने चाहिए, नेगेटिव। तो यानी कि मेरा जो वो आएगा स्प्लिट होके, वो आएगा a² - 3a + 9। इनमें से कॉमन ले लें, देखो भाई यहां लेंगे कॉमन, तो a कॉमन लिया, यहां पर आया a - 3, फिर उसमें क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, आएगा a - 3। यहां से क्या आया, a - 3 और दूसरे में भी a - 3 बराबर 0 चल रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आई भाई, 3,3। दो बार 3 क्यों आई भैया, यार क्वाड्रेटिक बन रहा था तो दो वैल्यूज तो आनी थी, सिमिलर वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आती है बात समझ में कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई गड़बड़। तो भाई ये आएगा, ठीक है, देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई ये, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो के वाली जो हमारा आया था ना, कि भैया आपने बताया था k × x² - sx + p, वो k क्या चीज थी, वो k था कांस्टेंट, और वो कैसे आता है, वो आएगा इधर, देखो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, यानी कि ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत। तुम लोगों को मैं हर तरीके के क्वेश्चन इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि कोई भी भाई छूट ना जाए और इसके बाद कुछ भी ना करना पड़े। सम गिवन है √2, प्रोडक्ट गिवन है -3/2, हो गया खत्म भैया। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू है, √2। भैया प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, क्या वैल्यू है, -3/2। क्या बनाना है, पहले तो तुम लोगों को पॉलिनोमियल बताना है, फाइंड दी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाने का तरीका भैया क्या होता है, x² - sx + p। x कितना है, x² तो इतना ही रहेगा, माइनस सम कितना है भाई, √2 × x, प्रोडक्ट कितना है, -3/2, यही है। अच्छा ठीक है, x² - √2x - 3/2। पर यार ये तो मुझे फ्रैक्शन में आता दिखाई दे रहा है, मुझे चाहिए होल नंबर में, मुझे नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर में चाहिए ये वैल्यू, यार मैं क्यों लूं इसे फ्रैक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, यहां से सबका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। मैंने लिया 2 एलसीएम, 1 2 सा 2 होता है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2x², 1 2 सा 2 फिर से 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2√2x - 3। अब ये मेरा होल अपॉन में 2 आ गया,
अब मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां से आएगा 1/2 कॉमन और इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। यही तुम्हारा वो k है जो आ रहा था, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होल में k होता था। ये वही कांस्टेंट टर्म है जो सब में से कॉमन लेके बाहर आ जाती है, ये है वो। ठीक है, अब भैया इतना काम तो हो गया कि मैंने पॉलिनोमियल ढूंढ लिया, सब कुछ हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन और भी कुछ पूछ रहा है कि फाइंड इट्स जीरोस। जीरोस कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो, जीरोस कैसे निकालेंगे? वही काम करना है फिर से। इसको बराबर कितने के रख देंगे, 0 के। अच्छा 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑब्वियस है। फिर इसका क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट। यार मिडल टर्म स्प्लिट बड़ा करना पड़ता है क्वेश्चंस में, पर क्या करें, नंबर भी तो लाने हैं ना। तो भाई अब इसमें x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, भैया नॉर्मल वाले तो मैं कर ले जाता था, पर यहाँ तो रूट आ गया। अब क्या करूँ, ये रूट बड़ी समस्या है यार, 10th में हो चाहे 9th में हो, मिडिल टर्म स्प्लिट में जब रूट आ जाता है ना, बच्चा एकदम घूम जाता है। पर इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अच्छा तुम्हें ये तो पता है कि a और c का मल्टीप्लाई करके मेरे को वैल्यू आती है, यानी कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 2 था, अब a और c का मल्टीप्लाई करके मेरे को उसका फिर क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो और फिर उससे दो नंबर्स यहाँ पर स्प्लिट करके लाने पड़ते हैं जिनका सम ये हो और प्रोडक्ट करके ac के बराबर आ रहा हो। ये तो सबको अभी मैं बता भी चुका हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। तो मेरे को क्या चाहिए भाई, 6 चाहिए, 6 चाहिए, 3 2 6 और नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए यानी कि एक नेगेटिव आ रहा होगा, एक पॉजिटिव आ रहा होगा, यानी कि साइन अलग होंगे दोनों के स्प्लिट करके, पता चल रहा है? बिल्कुल सही बात है भाई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले एक चीज बताओ, क्या तुम्हारा 6 रूट में है? नहीं, तो तुम्हारी जो वैल्यू स्प्लिट करके जो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए वो भी रूट में नहीं होना चाहिए ना। आ रही है ना बात समझ में? तो भाई अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एक चीज तो समझ में आती है कि अगर मेरे को मल्टीप्लीकेशन जो है वो रूट में नहीं चाहिए, तो यहां पर जो मल्टीप्लाई करके आए वो रूट में ना आए। यानी कि अब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि भाई √2x और √2x तो आने वाला है। क्यों आने वाला है, अगर मैं √2 और √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। ये तो तुम्हें पता है ना कि दो रूट में अगर सेम वैल्यू होती है तो वो नंबर बन जाता है भाई। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अब दो पावर हाफ अगर मल्टीप्लीकेशन होंगी तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है भैया, अब मेरे को ऐसा देखना है कि 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं जो 6 आ जाए। तो 3 बनाना है ना। 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, इधर एक नंबर लिखना पड़ेगा और इधर। अब मेरे को 3 लाना है मल्टीप्लाई के लिए, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आ जाएगा -3 और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस का। अब देखो -3 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा भाई, देखो 3 इंटू 1 3 हुआ, √2 इंटू √2 2 हुआ, 3 2 जा क्या हो गया 6। तो तुम्हारे को जो चाहिए था 6 तो मल्टीप्लाई करके आ गया। अब प्लस माइनस करके कितना चाहिए, 2। तो देखो -3 √2 में से +1 √2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -2 √2 आएगा कि नहीं भाई। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल। अब क्या हुआ, -3। अब मैं इन दोनों में से ले लूंगा कॉमन। यहां से क्या कॉमन लेंगे, अच्छा मेरे को इस वाले में से आसानी से कॉमन लिपता दिख रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, यहां से अगर मैं प्लस का 1 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचता है, √2x माइनस 3 बचता है कि नहीं बचता। अब एक चीज तो तुम्हें पता है कि भैया जो ब्रैकेट के अंदर आता है वो तो सिमिलर ही होता है, तो यहां पर भी √2x माइनस 3 ही आने वाला है। अब यहां पर क्या बाहर क्या आएगा वो तुम देख लो। अच्छा √2x कैसे बनेगा इससे भाई, इससे √2x कैसे बनेगा, तो इससे √2x जब बनेगा जब मैं √2x बाहर ले लूं कॉमन। देखो √2 क्या हो जाएगा 2 और x क्या हो जाएगा x² बन जाएगा। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या है, यहां पर एक ब्रैकेट में तो आ गया √2x + 1 और एक ब्रैकेट में आ गया √2x माइनस 3। यहां से तुम्हारे को बराबर 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेनी है, काम खत्म। x = क्या आ जाएगा, -1/√2 और एक x आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3/√2। ये दो जीरोस आ गए, बताओ हुआ सिंपल। अच्छा इसको एक बार और देख लेना ताकि तुम लोगों को ये समझ में आए कि ये मैंने किया कैसे है। जीरोस निकालना रूट वाला, अगर तुम बोलोगे तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को रूट में कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं वो पूरा सिखा दूंगा।
मेरे को कमेंट में बता देना भैया कि मेरे को रूट में नहीं आता है, आप एक बार बता दो, मैं डिटेल्ड इसकी वीडियो बना दूंगा ताकि तुम लोगों को इसमें भी हेल्प मिलेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो ये क्वेश्चन हो गया, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से लाओ, ये रहा भाई, आ जाओ। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। अब जो मैंने तुम्हें वो बताया था ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे यूज करना है भाई, वो यहाँ पूरा यूज होने वाला है। अब समझ लेना, रिवाइज कराओ, पीछे जाके एक बार देखाओ अगर तुम लोग भूल गए हो तो। अच्छा भैया, मेरे को निकालना है इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो मेरे को भैया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स हों ये। तो सबसे पहले मैं इसके रूट्स निकाल लूँ। अच्छा, इसके रूट्स आराम से निकल जाएंगे। अब तुम लोग यूं कर रहे हो कि भैया मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना चाहूंगा, तो वो भी निकाल लो, वरना मैं तुम लोग को एक तरीका बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट्स निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बराबर रख दो 0 के, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और एक्स आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा तो रूट ऑफ 1, यानी कि x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस और माइनस का 1। भैया पर मेरे को तो वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाले से ही करना है, तो भाई तू उससे कर ले। क्या करेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है, माइनस बी बाई, यहाँ x का कोफिशिएंट है नहीं है, तो x का कोफिशिएंट नहीं है तो कितना है भाई 0 अपॉन a कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 क्या होता है 0। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो भाई c अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस ऑफ 1 अपॉन ए क्या है, कुछ नहीं 1। अब जरा तू एक बार देख, तूने जो 2 जीरोस निकाले थे उनका सम क्या है, +1 और -1 का सम कितना होगा, +1 -1 कितना होता है 0। भाई 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना, और +1 और -1 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा -1। तो मेन काम तो भाई यही था कि 2 जीरोस निकालने थे और फिर उनका इसमें एक बार वैल्यू रख देते तो काम हो जाता। ठीक है भैया, अब मेरे को क्या करना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस होंगे ये, या तो तुम इनका इस्तेमाल कर लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या ये 2 जीरोस निकाले थे इनको भी डायरेक्टली पुट करोगे तब भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, मेरे को जो इक्वेशन बनानी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। भैया सम और प्रोडक्ट, अब जब तुम जीरोस जब ये वाला पॉलिनोमियल निकाल रहे हो तो इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे ना भाई, तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। सम तो इसी का निकाल रहे हैं ना, तो निकालेंगे। अब यहां से क्या होगा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो भैया मेरे पास एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम आया। अब यहां देखो बीटा तो है पर अल्फा की कमी है, तो यहां पर अल्फा इंटू होगा, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2 अल्फा स्क्वायर प्लस, इधर अल्फा है, बीटा की कमी है तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। 2 कॉमन ले लूं ऊपर से तो क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है भाई, पता है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसमें वही काम करना है, 2 रखा, इसकी जगह पे क्या रखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। भैया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू कहां से आएंगी, ये निकाली ना तूने, रख वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1, रख और निकाल आंसर यार। क्या होगा, यहां से आएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, -2 इंटू -1 अपॉन इधर क्या आ जाएगा -1। आई बात समझ में। अच्छा माइनस माइनस कितना होता है प्लस, भाई मल्टीप्लिकेशन में है ना, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये बाहर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 अपॉन -1 होगा कि नहीं। तो यहां से क्या आया -4, यानी कि तुम्हारा सम कितना आया -4 आया कि नहीं भाई। अब प्रोडक्ट निकाल लोगे, प्रोडक्ट तुम लोग खुद निकालो, प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सम निकाल लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ले लिया,
तो सम तुम्हारा आ गया है कितना, माइनस का 4। अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट इसी का, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अब चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। देखो भाई अल्फा से अल्फा कैंसल, बीटा से बीटा कैंसल, भैया प्रोडक्ट आ गया 4 आ गया प्रोडक्ट। सम कितना आया था, -4। भैया सीधा वैल्यू रखूंगा और खत्म कर दूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -4 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहां से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। भैया मेरा ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है भाई तेरा, बता आई समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था। भाई इसमें क्वेश्चन ही इस तरीके का फंसता है और कुछ है ही नहीं, इससे सिंपल कुछ नहीं बनेगा। बताओ आई समझ में। चलो चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है मैं सब लेके तुम लोगों को यहीं खत्म करा दूंगा। इसके बाद अगला चैप्टर करना, इसको बिल्कुल कहीं से मत पढ़ना यार, इतना कर लिया हो गया। If the squared difference of zeros of a quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144, find the value of p। p की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालें, तो भाई स्क्वायर्ड डिफरेंस, ये देखो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। स्क्वायर्ड डिफरेंस कैसे निकलता है भैया, स्क्वायर्ड डिफरेंस है तो देखो इसके लिए मैं तुम लोग को अभी पहले एक चीज बताने वाला था कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, वो मैं बता नहीं पाया, पर अब बता देते ना, यहाँ पर बता देंगे। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो चीज मैं लिखा रहा हूँ वो समझ लो, फिर तो तुम लोग इस क्वेश्चन को भी आराम से निपटा जाओगे। अल्फा माइनस बीटा की कभी वैल्यू निकालने को आ जाए, कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो हम लोगों ने पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही तो होती थी। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम लोगों को ये सिखा के आया हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिखाया था ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, -2 अल्फा बीटा, तो वही रख दो यहाँ पर। तो अगर मेरे को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू रख रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं, -2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा तो पहले से ही है ना, देखो मैंने इसकी वैल्यू रखी है अभी, इसकी वैल्यू का ये -2 अल्फा बीटा पहले से है, और ये -2 अल्फा बीटा इस फॉर्मूले का है। आ रही है बात समझ। अब यहां से क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। यानी कि अगर मेरे को कभी अल्फा माइनस बीटा दिखाई देगा तो मैं यहां पर ये रख दूंगा। अच्छा भैया यहाँ तो स्क्वायर है तो रूट लगा देना यार, रूट लगा देना, पर मैं इसी से तुम्हें करके दिखाऊंगा। यानी कि अगर अल्फा माइनस बीटा कभी भी कहीं दिखाई दे, इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो मैं ये निकालूंगा और फिर उसका लास्ट में रूट कर दूंगा। आ रही है बात समझ, बोलो समझ गए। इसको लिख लो भाई अल्फा माइनस बीटा, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म है, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन्हीं की वैल्यू पूछता है और कुछ नहीं पूछता, और कुछ नहीं पूछता। ठीक है, लिख लिया, चलो मिटाता हूं इसको, स्क्रीनशॉट खींच लेना, फिर चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये अप्रोच लगेगा, इसीलिए मैंने तुम लोगों को बताया है, वरना मेरे को क्या था, मैं क्यों बताता भाई, फालतू की चीजें मैं कराऊंगा भी नहीं तुम्हें, जितना अब चाहिए सिर्फ उतना बताया जाएगा और उतने में पूरे नंबर आ जाएंगे। अगर मेरी सारी वन शॉट्स देख लिए तो 110% मैं कह सकता हूं कि भैया 95 से नीचे तो नहीं रहने, ये समझ लेना। ठीक है भैया, अब क्या करें, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस, ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस यानी कि उनका अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है, स्क्वायर्ड डिफरेंस, इन दोनों का स्क्वायर्ड डिफरेंस जो है किसके बराबर है, 144 के बराबर है। तो भैया मुझे p की वैल्यू निकालनी है। अच्छा भैया मेरे को आपने दो चीज सिखाई है कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई देगा तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा सबसे पहले, और अल्फा बीटा, इन दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कि -p/1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो -p आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आती है, 45/a हो जाएगी, क्योंकि c/a होती है,
तो 45/1 यानी कि 45। ठीक है भैया। अब आपने मेरे को ये निकालना सिखा दिया था, ये कैसे निकलता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे निकलता है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी देख लो जाके पीछे थोड़ा सा करके, यही निकालना सिखाया था। बराबर कितना है 144। भैया इनकी वैल्यू तो हमें पता है, हम सीधा रख देंगे वहां से उठा के, बिल्कुल। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू कितना है 45, 45 ही है ना, हाँ, बराबर 144। बोलो आ रही है समझ में बात। तो ये माइनस ऑफ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज याद रखो, माइनस की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। माइनस की पावर इवन मतलब पॉजिटिव, माइनस की पावर ऑड मतलब नेगेटिव। नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव की पावर इवन हो गई जैसे कि 2 4 6 8 कुछ भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है भाई। तो यहां से माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। तो यहां से कितना 20 और 16 कितना हो जाएगा भाई 5 4 जा, देखो ये हो जाएगा 5 और 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 180, 180 हुआ। ठीक है, बराबर कितना है, बराबर है तुम्हारा 144। अब यहां से क्या होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा प्लस 180, है कि नहीं। अच्छा 180 में और अगर इसको जोड़ूं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 280 और 324, 324 हो जाएगा बिल्कुल। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 324, पी का उधर जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट, यानी कि रूट 324, यानी कि p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। बोलो आई बात समझ में, करके देख लेना, यही आएगा। अच्छा प्लस माइनस क्यों आया भैया, क्योंकि रूट में आया, दो वैल्यूज आनी है, स्क्वायर उधर गया तो दो वैल्यूज होंगी ना, एक प्लस की एक माइनस की, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई 18। अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो कैसे होगा समझ में आ गया। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आ गई बात समझ। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दो ही तीन क्वेश्चन बचे हैं, फिर आप लोगों को हम करेंगे अलविदा इस चैप्टर के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये हम लोगों ने पहले कर रखा है, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ट्राई करो। भाई इसने बोला है कि x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, फाइंड ए। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका जो जीरो आएगा वो इसका भी जीरो होना चाहिए। तो यहां से क्या करो x प्लस ए को बराबर रखो जीरो के, तो वहां से तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी x की माइनस ए, और उस वैल्यू को इसमें पुट कर देना, वहां से तुम्हारी a की वैल्यूज आ जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो एक आध क्वेश्चन खुद ट्राई करो, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें बता दूंगा। ठीक है भाई, यहां से a की वैल्यू तुम लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए नहीं मैं करा रहा हूं, तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जितनी शॉर्ट वीडियो होगी उतना ही तुम्हें मजा आएगा। नया क्वेश्चन भाई, इफ सॉरी, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial x square minus 5x plus k and alpha minus beta तुम्हें गिवन है 1, तो तुमसे बोला है k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या किया जाए भैया, बताओ क्या किया जाए। k की वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ भैया तो निकालेंगे यार। अब मेरे को सबसे पहले पता है भैया जीरो निकाल लूँ, मतलब इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लूँ, निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ -5 बाई, यानी कि माइनस ऑफ -5/1 यानी कि +5, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई k/1 यानी कि k। यही आई, बोलो यही आएगी, हाँ भैया यही आएगी। ठीक है भाई, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो मेरे को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर गिवन है 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 5 प्लस का 5, तो भाई मैं इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, के की वैल्यू आ जाएगी।
देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये भी 3-3 नंबर में आते हैं। कुछ है भी इसका लेवल, इसको तो ऐसे पकड़ के और यूं रख लो भाई पॉकेट में। सही बात है कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे रख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया भाई, कट गया। अब यहाँ से आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 + 1 कितना हुआ 6, और अल्फा की वैल्यू कितनी हुई 6/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अब भैया बीटा कैसे निकालें? बीटा इसमें रखो और निकाल लो, सिंपल है कि नहीं? किसी भी एक इक्वेशन में रखो और बीटा की वैल्यू निकालो, रखो इसमें। तो रखेंगे तो कितनी आएगी, देखो अल्फा की वैल्यू रखी 3 माइनस बीटा बराबर 1। यहां से कितना होगा, बीटा को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू बीटा, और बीटा की वैल्यू आई 2, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2। निकालना क्या है, के अल्फा इंटू बीटा कर दो, खत्म काम। बताओ 3 इंटू 2 बराबर के, यानी कि 6 बराबर के। है ना आसान क्वेश्चन? बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगर किसी की समझ में ना आया हो तो रिपीट करो और फिर से देखो। समझ में आई बात? समझ में आया क्या? आना चाहिए भाई समझ में। चलो आगे चलते हैं। आसान बनाओ यार मैथ्स को, मैथ्स में कोई चीज मुश्किल नहीं है, सब चीज आसान है। भैया आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या करना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस px + 1 माइनस c इज इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड c की वैल्यू निकालो। अब ये क्वेश्चन क्यों लेके आया मैं, क्योंकि मैं अभी इसमें तुम्हें एक चीज समझाने वाला हूं। देखो मुझे ये पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, यार ये ना बहुत दुखी करता है, दुखदाई है ये। देखो x² माइनस पी इंटू एक्स + 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से सबसे पहले इसका एक वो निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा x² माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0। अब मैंने तुम्हें बताया था कि x² का कोफिशिएंट ए होता है, x का कोफिशिएंट पी, x का कोफिशिएंट बी होता है और बाकी सब बचा हुआ सी। तो सी ये हुआ ना पूरा कांस्टेंट टर्म, पूरा ये हुआ ना, और x का कोफिशिएंट क्या हुआ b। अब यहां से तुम लोग का फिर से वही काम, अल्फा प्लस बीटा निकालना। वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1 यानी कि प्लस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 यानी कि माइनस पी माइनस सी बाय 1। तो मेरे पास अल्फा बीटा आ गए, अल्फा प्लस बीटा आ गए। अब भैया आपको ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तो इसका क्या करें, इसको भाई सॉल्व करते हैं। अल्फा + 1 इंटू बीटा 1 पर क्या हो जाएगा, अल्फा, पहले अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर लूं, तो अल्फा को बीटा से करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा बीटा। अल्फा को 1 से करूंगा तो प्लस का अल्फा, फिर 1 को दोनों से कर लूं +1 प्लस का बीटा, +1 को फिर से 1 से किया तो 1 बराबर 0। अब देखो वही काम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू रखो और काम खत्म यार। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस और माइनस पी प्लस पी हो गया, तो यहां से अल्फा बीटा की जगह पे क्या हो गया, पी प्लस का। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस पी माइनस सी, और ये प्लस का 1 तो एज इट इज लिखा जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। माइनस के पी से प्लस का पी कैंसल, सी उधर ले जाओ तो सी की वैल्यू कितनी आई 1। बताओ भाई, ये क्वेश्चन है, इनको कुछ क्वेश्चन मानते हो तुम? मैं तो नहीं मानता यार, ना तुम्हें मानना चाहिए, तो मानेंगे नहीं लेकिन जान जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें तेरी ओर, चल लिए तेरी ओर। तो भैया ये क्वेश्चन आ गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 4x + 4 such that alpha² + beta² is equals to 24, find the value of k। कैसे करें भैया? अरे बहुत सिंपल है, तुझे मैंने बताया है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे, इक्वेशन याद आ जाती है यार हर बार। तो यहां से क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकालें जो कि हो जाएगा -b/, यानी कि -4/k, और अल्फा बीटा निकालें जो कि हो जाएगा 4/k। दोनों वैल्यूज आ गई। इसको सॉल्व करना तुझे सिखाया है, कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 24।
रख वैल्यू यार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -4/k का होल स्क्वायर -2 इंटू 4/k इज इक्वल टू 24। अब ये -4/k माइनस की पावर इवन, कुछ देर पहले ही बताया था माइनस की पावर इवन क्या हो जाता है पॉजिटिव। यहां से कितना हुआ 16/k² -4 2 जा 8/k बराबर 24। आ रही है बात समझ में। अब यहां से क्या करेंगे एलसीएम ले लें, तो ये क्या हो जाएगा k² एलसीएम आ जाएगा। तो भैया इसके नीचे तो k² है ही, तो ये तो इतना ही रहेगा 16 माइनस भैया इस पे एक k की कमी है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 8k, और k² नीचे वाला उधर मल्टीप्लाई कर दूं, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं यार कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। अब ये k² उधर भेजेंगे तो यहां से कितना आएगा देखो, k² उधर गया तो यहां से आया 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k²। अभी क्या इसमें कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस k बराबर 8 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3k²। 8 3 24 होता है, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा भाई 3k² माइनस k प्लस 2 उधर ले जाओ, यहाँ से हो जाएगा 3k² प्लस k माइनस 2 बराबर 0। यही होगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, k को उधर ले गए और -2, ठीक है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बनाना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो अभी तुम लोगों को बताया था नेगेटिव साइन यानी कि दोनों के साइन यहाँ पर अलग अलग होंगे, 3 2 जा 6 होता है, और वही तुम्हें इधर फैक्टर भी बनते दिख रहे हैं, तो 3k² माइनस का 3k माइनस प्लस का 2k माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3k, क्या बचा ब्रैकेट में k-1, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लूंगा, यहाँ पर k-1 बराबर 0। बोलो भाई यार ये बात समझ में क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, एक बना तुम्हारे पास 3k प्लस 2 और दूसरा बना तुम्हारे पास k-1, तो वैल्यूज क्या आएंगी निकल जाएंगी। एक k की वैल्यू आएगी भाई तुम्हारी क्या, बोलो एक k की वैल्यू आएगी तुम्हारी -2/3, देखो 2 उधर जाएगा तो नेगेटिव 3, और एक k की वैल्यू क्या आएगी 1 उधर चला जाएगा तो 1, माइनस का 1 उधर जाएगा तो 1 बनेगा कि नहीं, बोलो। ये दो वैल्यूज आने वाली हैं यार, इतने इजी क्वेश्चंस हैं इसमें तो कोई मेरे को लगता नहीं है तुम लोगों को समस्या आनी चाहिए, है कि नहीं इजी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट मैंने सोच रखा है आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अब ले लो। आगे चलते हैं भैया, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को बोलेंगे टट्टा बाय बाय। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial x² plus px plus q from a polynomial, sorry ये from, अरे नहीं मैं सही पढ़ता हूँ यार, मैं यही सोचूं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, फॉर्म अ पॉलिनोमियल आएगा, फॉर्म FORM। ये यार क्या करते हो भाई, एडिटिंग तो सही से किया करो। फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो भैया मैंने अभी आपको ये दोनों निकालना सिखा चुका है, इस क्वेश्चन को करेंगे खुद से ट्राई। मैं तुम्हें बता देता हूं फिर भी कि करना क्या है, वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, जो क्या आएगी क्या -p/1, और अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी q। आगे बात समझ में, बोलो। अब क्या करना है, अब भैया मेरे को ये जीरोस गिवन है, जिसके पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस गिवन है, तो भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। भैया ये प्लस क्यों किया यार, सम निकाल रहा हूं ना, ये जीरोस गिवन है इनका सम निकाल रहा हूं, आ रही बात समझ में, सम निकालूंगा और प्रोडक्ट निकालूंगा, दो ही काम करने हैं। तो इनका सम निकालूंगा तो इसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -p का होल स्क्वायर। भैया ये तो अलग ही चीज है, अल्फा माइनस बीटा, अरे सिखाया था कि नहीं कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यही तो था। तो ये तो तेरा हो गया माइनस की पावर इवन यानी कि p² प्लस फिर से वही माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है p है, तो -p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p² -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है q यानी कि 4q, ये हो गया।
बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? करें आगे? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2p² माइनस 4q, ये तुम्हारे पास आ गया सम। अब प्रोडक्ट कर दो यार, प्रोडक्ट में क्या ही दिक्कत है, प्रोडक्ट करोगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। भैया ये क्या मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलूं, या फिर मैं इसमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खोलूं, या फिर ये और किसी तरीके से हो सकता है? यार एक तरीका तो है, क्या याद करो, मैं जब पढ़ता था, चलो उस तरीके को छोड़ो यार, फिर तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तुझे पता है कितना है, तूने निकाल रखा है, तू रख दे, क्या रखेगा माइनस ऑफ पी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आ जाएगा, इनटू क्या करेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तूने यहां से निकाला था, क्या वैल्यू आई थी ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो पी स्क्वायर को जब इसमें करेगा तो पी टू द पावर 4 हो जाएगा, और इसमें करेगा तो आ जाएगा माइनस ऑफ 4p²q, आ गई वैल्यू। उसके बाद तुझे क्या करना है, कुछ नहीं, x² माइनस sx प्लस पी, सम तुझे गिवन है, प्रोडक्ट तू वहां से निकाल लेगा और फिर इसकी वैल्यू यहां रखेगा। यार देखो, मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को छपवा सकता हूं, पर मैं सोच के चल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं भाई? कॉन्सेप्ट तो सारा वही लग रहा है ना, वीडियो लंबा खींचने में क्या फायदा। तो इस क्वेश्चन को करो, नहीं आता है तो भैया हम हैं ही, कमेंट में बता देना, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में पहले ही ले आएंगे, ठीक है? वैसे ये हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से, जिसमें अल्फा और बीटा जीरोस गिवन है किसी भी पॉलिनोमियल के, और हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा से बनता हुआ एक पॉलिनोमियल। अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन रह गया है, जिसमें क्यूब वाला फॉर्मेट आएगा, और वो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, एक बार जाके पीछे देख लो, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब निकालना होता है, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना होता है। तो मैंने तरीका बताया था ना पहले ही स्टार्टिंग में, वही करना है यहाँ। तो भाई सबसे पहला काम तुम्हें पता है भैया, आपने सिखाया है अल्फा प्लस बीटा निकालना, जो कि क्या हो जाएगा माइनस 4/3, यानी कि 4/3, और अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा 1/3। ठीक है भैया, अब हमें क्या करना है, ये वाले जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं इनका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए भैया मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा करूंगा भैया, फिर वही काम एलसीएम, यानी कि बीटा इंटू अल्फा। देखो इसके पास बीटा है, अल्फा की कमी है, तो यहाँ पर ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, अल्फा, अल्फा स्क्वायर में अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा क्यूब, प्लस इधर देखो अल्फा तो है पर बीटा की कमी है, तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बीटा क्यूब। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, और अल्फा बीटा की। भाई देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब वाली का। तो कैसे होता है, पीछे जाके देखो, पीछे देखो, पीछे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बताओ भाई, आ रही बात समझ में? ठीक है भैया, अब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या है, 4/3, 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू 4/3। आ रही है बात समझ में कि नहीं भाई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से रखी ना 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा भैया नीचे भी तो है, हाँ भाई नीचे है अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/3। बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस, देखो एक 3 से 3 काट दूं, यहां पर क्या बचा 4/3 अपॉन 1/3। एलसीएम ले लूं, कितना आएगा 27, बिल्कुल 27 एलसीएम लिया, देखो कितना बचा भाई, यहाँ तो 64 ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे 27 है, 3 9 जा 27 होता है, तो माइनस कितना होगा 36। आई बात समझ में? अपॉन क्या हुआ भाई 3 अपॉन 1/3, सॉरी 1/3। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई और बीच वाला बीच वाले में,
तो वैसे भी मैं अगर इसे काटना चाहूँ तो यहाँ से काट दूँ, 3 9 जा 27 हो जाएगा, और 64 में से 36 जाएंगे तो आएगा 28, तो मेरे पास आ गया 28/9। ये आ गया भैया मेरा सम। क्या आया? सम। अब भैया सम तो आ गया, अब क्या निकालें? प्रोडक्ट। भाई क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, तो सम तो निकल चुका है, अब निकालेंगे प्रोडक्ट। अच्छा भैया प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। अच्छा देख लो पहले अल्फा बीटा की वैल्यू देख लो, देख ली? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यार, पेज खत्म हो गए, इस्तेमाल करेंगे नया पेज। तो भाई अब मेरे को निकालना है प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, यही निकालना है बिल्कुल। तो अब देखो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, एक बीटा से एक बीटा कट जाएगा, वैल्यू क्या बची खाली? अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू क्या थी? 1/3 थी, तो ये मेरे पास क्या आ गई? 1/3 खाली, 1/3 आया। ठीक है भैया, अब क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, करो इक्वेशन फॉर्म। यहां से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई भाई? एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू वही रहेगी, सम कितना आया था? 28/9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? 1/3। भैया वही काम आपने बोला था कि कॉमन वाला चीज बाहर ले लेते हैं, तो पहले इसमें कॉमन बनाएं, यानी कि 9 लेंगे एलसीएम, 9 लिया तो ये 1 है, तो 1 9 जा 9, तो 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 9x स्क्वायर, 9 1 जा 9 ही होता है, तो माइनस का 28x, 3 3 जा 9 यानी कि प्लस का 3। आई बात समझ में? फिर क्या? वही कॉमन वाली लेने वाली चीज, यानी कि 1/9 कॉमन लिया, इधर ब्रैकेट में क्या बचा? 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। ये तुम्हारे k की वैल्यू हो गई, और ये तुम्हारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो भाई, आ रही बात समझ? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो यार एक बार, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। अब चलते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं पूछा था, तो यही था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फॉर्म एन इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है भाई, इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी कि मेरे को पॉलिनोमियल नहीं, इक्वेशन फॉर्म करनी थी, यानी कि उसको किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के। तो भाई इसको बराबर रख देते हैं 0 के। अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी? उधर 0 चली जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, इज इक्वल्स टू 0। भाई जीरोस पुट कर रहा हूं तो 0 के तो बराबर रखूंगा ना, समझ में आ रही है बात? तो ये मेरी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। यार अब लास्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भी करा ही देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है तुम शायद अटक ना जाओ उस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन था ना जिसमें पी और क्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन बैठ रहा था, कहाँ गया कहाँ गया, अरे गुम हो गया, ये रहा भाई। देखो इसमें इसमें मैंने तुम्हें सम तो निकाल के बता दिया था कि सम मेरा ये है, प्रोडक्ट मैंने तुम लोगों को बोला था कि खुद निकाल लेना, है ना, पर मैं कर ही देता हूँ यार, क्योंकि फिर बाय चांस तुम्हें ना आए तो एक क्वेश्चन के पीछे फिर मैं और वीडियो बनाऊं, उसमें तुम लोग भी परेशान हो गए, एक क्वेश्चन के पीछे बताओ यार दोबारा वीडियो देखनी पड़ रही है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना था। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया था मेरे पास? पी स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? इसको सॉल्व किया था, यही तो आया था, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 4q। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना था, इसीलिए मैं बोला था कि खुद कर लेना। p टू द पावर 4 माइनस पी स्क्वायर इंटू 4q, यानी कि पी स्क्वायर 4q। ये आ गया प्रोडक्ट यार, आराम से हो गया, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया, ये है सम। कुछ नहीं, इक्वेशन में पुट करो, यहां से निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? 2p स्क्वायर माइनस 4q इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ये आ गया p टू द पावर 4 माइनस पी स्क्वायर 4q। अब इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, वरना इतना भी छोड़ोगे तो पूरा आंसर सही है, कुछ भी गलती नहीं है, समझे भाई? तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी। अब इसको करते हैं चैप्टर को टाटा बाय बाय विद द लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पर मैं जो तुम्हें चीज बताने वाला हूं वो तुम्हारी क्वाड्रेटिक
इक्वेशन में काम आएगी भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है। पैराबोला कुछ इस तरीके का होता है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई। कलर करते हैं चेंज ताकि कुछ आए समझ में। चल हो जा कलर चेंज, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है, क्योंकि जब मैं तुम लोगों को बता रहा था जीरोज निकलते हैं तो भाई 2 पॉइंट पे कटता है, ये पैराबोला होता है, यानी कि यू शेप्ड का कोई ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, अब मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं तो देखो यार, अभी मैं जीरोज की बात कर रहा था, वहां रूट्स आ जाते हैं। जीरोज और रूट्स में अंतर क्या है? जीरोज हैं कि वो पॉइंट कितनी, मतलब वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में काट रहा है, और रूट्स क्या है? रूट्स ऐसी वैल्यूज है जिनकी मदद से इक्वेशन के दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए, वो रूट्स हैं। आ रही बात समझ में? यहां पर है। अब एक चीज समझो कि ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक बनता है और ये होता है। तो यार ये चीज समझ लो कि देखो, ये वाली कंडीशन हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि ये वाला ग्राफ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। इसमें जो है हमारे इमेजिनरी रूट्स आते हैं, इमेजिनरी रूट्स जो कि रियल नहीं है। इसमें इस वाले में जब पॉइंट पे टच करके निकल जाता है तब इसमें क्या होता है? इक्वल रूट्स होते हैं। तुमने देखा था, एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब वहां पर 3 और 3 2 बार वैल्यू आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो उसका मतलब था कि भाई वो 3 जब वैल्यू 2 बार आ रही थी तो वो इक्वल रूट्स थे। आ रही है ना बात समझ में? यानी कि इक्वल थी, उस पॉइंट पे इक्वल जीरोस थे, यानी कि इस पॉइंट पे वो टच करके निकल रहा था, यानी कि 2 वैल्यूज थी। अब यहां पर मेरे को क्या समझना है कि देखो, इसने 2 बार काटा, ये पैराबोलिक ग्राफ है, पर ये इसने इसको 3 बार नहीं काट दिया। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? तो यार ये वाला ग्राफ तो ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने 3 जगह पर एक्स एक्सिस को काट दिया है। आ रही है बात समझ में? तो यार ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। पढ़ा था कि नहीं? बोलो भैया, पढ़ा था? हाँ। तो अभी जब मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों को बता रहा हूँ तब मैं तुम लोगों को ग्राफ्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तुम लोगों को ये समझ लेना है कि भाई अगर जीरोस निकल रहे हैं तो उतने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को काटते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके का बनता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक यानी कि यू शेप का। अब वो ऊपर से नीचे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। इस ग्राफ्स के बारे में सारी चीजें मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो भाई इतना समझ में आ गया आप लोगों के? अब इस चैप्टर को करते हैं हम टाटा बाय बाय। इसके बाद और कुछ भी इस चैप्टर में बचा नहीं है। मैंने जितने क्वेश्चंस, जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते थे वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। तो भाई मेरे चैनल का नाम मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, मैथ्स बाय अनुराग। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई फैलाओ यार, इधर उधर पता लगना चाहिए कि हम भी हैं, आए हैं, और भाई उठाएंगे आप लोगों को भी और आप लोग हमें उठाएं। ठीक है भाई? तो लाइक और शेयर तो जरूरी कर देना, और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, मैं सारी वीडियोस के लेक्चर डालूंगा, पर इसके बाद मैं डालता हूँ, सबसे पहले इस चैप्टर के बाद मैं डालता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। उस चैप्टर को यार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम लोगों को मेरे से छोटे सॉल्यूशंस कोई नहीं बता सकता। कोई भी क्वेश्चन 5 स्टेप से ऊपर मैं लेके ही नहीं जाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री को इतना आसान कर देंगे कि तुम ये बोलोगे यार इससे आसान चैप्टर ही नहीं था कोई। समझ पा रहे हो? ठीक है, 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो आ जाएगी। पहले इसको करो ढंग से। तब तक के लिए जय हिंद।